महाशिवरात्रि का पावन पर्व फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ भ्रमण पर निकले थे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे में शिव गौरी को प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि के दिन लोग व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। वहीं आज के दिन बेलपत्र, भांग, धतूरा और गाय के दूध से भोले शंकर की पूजा की जाती है। वैसे तो शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल और बेलपत्र अर्पित करने से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि का यह पर्व क्यों खास है और इस दिन उपवास का क्या महत्व होता है। वहीं हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए मौजूद है पंडित ज्योतिष आचार्य विनोद सोनी पोद्दार। पंडित जी, शिवरात्रि का महापर्व है और पूरे देश भर में शिवरात्रि बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इसके कई सारे मायने हैं, जिस वजह से आज पूरे देश में जो है महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वह इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। पंडित जी, महाशिवरात्रि का महापर्व है और महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? देखिए, नमस्कार। महाशिवरात्रि तो विशेष रूप से जब से शुरुआत हुई है महाशिवरात्रि का, वो ये माना जाता है कि शिव जी का पार्वती जी का इस दिन विवाह हुआ था जी। इसके कारण से महाशिवरात्रि का प्रचलन चला है। परंतु इस महाशिवरात्रि के साथ कई सारी चीज़ें और भी जुड़ी हुई हैं। जैसे महाशिवरात्रि, वैसे तो शिवरात्रि अगर कहें तो हर मासिक रूप से आती है, हर चतुर्दशी को हर महीने में शिवरात्रि का आता है, मासिक शिवरात्रि होती है। लेकिन जो महाशिवरात्रि होती है वो वर्ष में एक बार आती है, जिसमें शिव जी का पार्वती जी का विवाह हुआ था। और महाशिवरात्रि के दिन बताया जाता है, ग्रंथों शास्त्रों में लिखा है कि शबरी और राम जी के भी उसमें उल्लेख आता है कि शबरी के बेर राम जी ने खाए थे और उस दिन शिवरात्रि आगे बढ़ी थी। और साथ ही साथ इस दिन खास इसलिए भी है कि शिव की विशेष कृपा उस दिन मिलती है और शिव जी की कृपा के साथ साथ शिव पार्वती, शिव का पूरा परिवार, या कहें कि शिव जी के विवाह का जो समारोह है इसमें सारे देवी देवता किन्नर सभी कुछ उसमें सम्मिलित होते हैं, जिसकी वजह से अगर शिव जी की कृपा हम लेते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं इस दिन, तो शिव जी का विशेष हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी देवी देवताओं का उस दिन आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए महाशिवरात्रि का एक विशेष ही महत्व माना जाता है उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। जी, महापर्व है महाशिवरात्रि का और बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश भर में जो है महाशिवरात्रि मनाई जाती है, भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति के लिए अपने अपने तरीके से व्यक्ति पूजा कर सकता है, पूजा करता है उसको उसका लाभ भी मिलेगा उसका, और जो नहीं करता है या अच्छे ढंग से नहीं करता है तो उसको दुष्परिणाम भी भोगने को मिल सकता है। तो इस शिवरात्रि पर इस बार जो मार्च में शिवरात्रि पड़ रही है 8 तारीख को, ये विशेष रूप से लाभप्रद ही है लगभग सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये शनि प्रधान वर्ष चल रहा है। तो इसमें शनि के दोषों से जिस लोगों को समस्याएं चल रही हैं, शनि के कारण जिन लोगों को समस्याएं चल रही, वो सभी लोग शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, उनके लिए लाभकारी रहेगा। और साथ ही साथ जो गुरु से प्रभावित जो लोग चल रहे हैं, जिनकी शादी विवाह को लेकर चीज़ें चल रही हैं, जो ख़राब चल रही हैं, वो भी इस शिवरात्रि को अगर वो शिव जी की कृपा लेते हैं तो वो उनकी दूर होती है। राहु केतु से कोई बाधित चल रहा है, राहु केतु से कोई समस्या ग्रसित चल रहा है, तो उन लोगों के लिए भी ये शिवरात्रि विशेष शुभदायक होने वाली है, लाभकारी होने वाली है। साथ ही साथ इस समय पर बुध का भी है, मंगल का भी, ऐसे सभी ग्रहों का अलग अलग प्रकार से किसी न किसी प्रकार से उनको बाधाएं सभी को चलती रहती है। तो इस शिवरात्रि पे खास अगर वो शिव जी की अनुकंपा लेते हैं, उनकी कृपा लेते हैं, तो उनके लिए लाभकारी रहेगा। और इस शिवरात्रि को अगर विशेष रूप से हम राशि अनुसार अगर हम देखें तो जो 7.5 से ग्रसित राशियाँ हैं, जिसमें विशेष रूप से मकर राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है, ये 3 राशि वाले 7.5 से प्रभावित है जी। और तो ये अगर शिव जी की कृपा लेते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, दूध दही घी से उनकी अभिषेक करते हैं, उनके लिए लाभकारी होने वाला है। और साथ ही साथ शिव जी का अलग प्रकार से अगर कोई सामान्य आदमी भी अगर जिसको किसी प्रकार की ग्रह बाधा नहीं है और वो शिव जी को जल अर्पित करता है और उनको दूध दही सब अर्पित करता है, धतूरा जरूर चढ़ाए, उनको किसी भी प्रकार का पितृदोष अगर चल रहा है तो धतूरे की
माला या धतूरा उनको अर्पित करते हैं तो पितृदोष से उनको मुक्ति मिलती है। जी। और विशेष जैसे शिवरात्रि के लिए खास किस प्रकार से इसको करना चाहिए, एक साधारण व्यक्ति भी जब शिव जी मंदिर में जाता है, शिव जी को पहले जल अर्पित करना है, फिर उनको दूध अर्पित करता है, जी। दही अर्पित करता है, शर्करा या मतलब शक्कर अर्पित करता है और शहद अर्पित करते हैं और साथ में फिर घी अर्पित करते हैं बाद में। और इस प्रकार से फिर इन्हीं पांचों चीज़ों का एक पंचामृत बनाकर उनको शिव जी को अर्पित करते हैं जो उनके लिए ठीक रहेगा। जी। और साथ ही साथ जब तक इस शिव जी का अभिषेक चल रहा है तब तक शिव मंदिर का उच्चारण मन ही मन में चलता रहे। वहाँ त्र्यंबकेश्वर मंदिर का आप मानसिक रूप से उसको जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंदिर का जाप कर सकते हैं और आप रुद्राष्टक का भी जाप कर सकते हैं, जिससे आप जब तक आपकी सेवा चल रही है, जब तक आपका अभिषेक चल रहा है, तब तक मनी मनी ये मानसिक रूप से आपके मंत्र मुँह में प्रचलित होते रहे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जो अंत में जल अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हुए उनको खड़े होकर जब जल अर्पित करते हैं तो शिव मंदिर का जोर से उद्घोष करते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। बाद में उनको पीपल बेलपत्र उनको अर्पित करें, जिस बेलपत्र पर श्री राम लिखा हुआ अष्टगंध से वो बेलपत्र उनको अर्पित करते हैं, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, उनको उचित फल प्राप्त होते हैं। धतूरा अर्पित करते समय ओम गणपते नमः, ओम शिवदूताय नमः ये बोलते हुए शिव जी को जब अर्पित करते हैं धतूरा, उनके लिए लाभकारी रहेगा। और साथ ही साथ उनको चंदन लगाना, पीला चंदन लगाना उनके लिए अच्छा है। तो इस विधि इस प्रकार से अगर शिव जी को जल अर्पित करते हैं, शिव जी की सेवा करते हैं तो उनके लिए अच्छा है। साथ ही साथ किसी प्रकार की किसी को आर्थिक रूप से अगर समस्याएं चल रही हैं तो उनको चावल, ऐसे एक मुट्ठी चावल उनको ऊपर चढ़ाने से भी उनको इस शिवरात्रि पर शुभ फल प्राप्त होंगे। जी। आपने जैसे अभी मुझे बताया कि जो बेलपत्र होता है उस पर जय श्री राम लिख करके उन्हें चढ़ाया जा सकता है। जय श्री राम लिखा जाता है या ओम नमः शिवाय लिखा जाता है, क्योंकि कई लोगों को इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या लिखना चाहिए और किस प्रकार से बेलपत्र जो है भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। जी, ओम नमः शिवाय तो शिव जी का मंत्र ही है, तो शिव जी तो उससे तो अगर प्रसन्न होंगे, लेकिन अति प्रसन्न श्री राम से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके आराध्य देव श्री राम जी जो है शिव जी के आराध्य देव हैं। और शिव जी के वो अपने इष्ट को, अगर वो इष्ट का नाम उनके ऊपर अर्पित किया जाता है, उनको चढ़ाया जाता है तो अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस ओम नमः शिवाय लिख कर अगर चढ़ाते हैं तो शिव जी तो स्वतः ही प्रसन्न होंगे, उससे ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु जब श्री राम का नाम लिखकर शिव जी को अर्पित किया जाता है बिलपत्र पे, तो वो अति प्रसन्नता का विषय बन जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा विषय लगता है, उनको प्रफुल्लित करता है और उनके जीवन में भी किसी प्रकार की कष्ट समस्याएं चल रही है उनको निदान करने में उनकी मदद हो जाती है। जी, आजकल देखा जाता है कि हर पर्व जो है 2 दिन मनाया जाता है। देखा गया था पहले भी कि मकर संक्रांति जो है 2 दिन मनाई गई थी। ये 2 दिन क्यों मनाए जाते हैं पर्व? जी, ये पंचांग भेद की व्यवस्था होती है, क्योंकि क्या होता है कि जिस नक्षत्र में जिस तिथि में जब ये घटनाक्रम घटा था और वो आज के परिवेश में अगर हम जो देखते हैं तो वो नक्षत्र या वो तिथि कभी आधा दिन चलती है या एक दिन चलती है या सुबह से लग जाती है तो आधे दिन तक रहती है, तो इस क्रम में पंचांग भेद की स्थितियाँ उपस्थित होती हैं। अब दक्षिण भारत में अगर देखते हैं तो सूर्य की दिशा अक्षांश बदल जाते हैं तो वहाँ पर मौसम पर्व बदल जाते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहाँ तो पूरा का पूरा महीना ही 15 दिन लेट चलता है वहाँ पर। तो ये सूर्य के अक्षांश और चंद्रमा की स्थितियों को देखकर ये 2 दिन का प्रचलन ये चल गया है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं। हालांकि क्या है कि ये पंचांग की स्थितियाँ इस प्रकार से निर्मित होती है क्योंकि सूर्य की गति और चंद्रमा की गति को देखकर ये त्यौहार हर पर्व मनाया जाता है। जी। अब श्रावण का महीना अगर हम देखें तो श्रावण का महीना 15 दिन बाद महाराष्ट्र में शुरू होता है, 15 दिन बाद उत्तर में शुरू हो जाता है, उस 15 दिन के पहले उत्तर में शुरू हो जाता है। तो ये व्यवस्था जो है इस ग्रहों की स्थिति अक्षांश की डिग्री को देखकर की जाती है। तो इसमें क्या होता है, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से उस तिथि को, उस व्रत का पालन करें, क्योंकि सूर्य की गति हर तिथि उस समय पर वहाँ पर निर्धारित हो रही है। इसलिए आप अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का कैलेंडर देखकर, पंचांग देखकर उस त्यौहार, उस पर्व को मना सकते हैं जो आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि उत्तर के क्षेत्र का पंचांग, उत्तर के क्षेत्र की डिग्री, सूर्य की गति अलग प्रकार से कार्य करती है, दक्षिण की गति अलग प्रकार से कार्य करती है, महाराष्ट्र की अलग प्रकार से कार्य करती है, क्योंकि सूर्य हर जगह पर कुछ ना कुछ डिग्री से कम ज़्यादा होता रहता है। एक स्टैंडर्ड टाइम अगर हम देखते हैं तो वो पूरे भारत का एक ही रहता है।
परंतु अगर उसका संधि विच्छेद करके बारीकी से अगर देखें तो सूर्य की गति से अगर सूर्य की टाइमिंग अगर हम लेंगे तो जैसे जैसे सूर्य बढ़ेगा वैसे वैसे उसका असर कम या ज़्यादा होता हुआ दिखेगा। तो सूर्य को आधार मानते हुए हमारे पंचांगों में एक बहुत सूक्ष्म तरीके से हर क्षेत्र हर प्रदेश का एक अलग तरीके का समीकरण बनाया हुआ है। तो अपने देश प्रदेश क्षेत्र का जो भी वहाँ पर पंचांग निर्मित होता है उसको सूर्य की गति के आधार पर वो तिथि त्यौहार प्रदर्शित करता है। तो इसलिए उसको देखकर अगर हम करते हैं तो हमारा व्रत भी संपन्न होगा, अच्छे से होगा। पूरे भारतवर्ष को हम एक तिथि में एक त्यौहार में इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार से कोशिश की गई ताकि एक दिन एक चीज़ को निश्चित करें, सभी ज्योतिषाचार्य बैठकर की जाए। तो लेकिन इस पर भी थोड़ा सा भेद उत्पन्न हो जाता है क्योंकि वहाँ के अक्षांश अलग हैं, यहाँ के अक्षांश अलग है, इसलिए थोड़ी सी संभावनाएं बदल जाती हैं। इसलिए 2 दिन ये त्यौहार मनाने लगते हैं। परंतु जिस दिन सूर्योदय कालीन अगर कोई तिथि या नक्षत्र पड़ रहा है तो उस दिन उस त्यौहार को हम कर सकते हैं, जिससे हमारे को पूरा दिन उसका लाभ मिलेगा। महाशिवरात्रि का पर्व बड़ा ही खास है और आज पूरे देश भर में धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। वही लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं और आज के दिन हर कोई भगवान शिव की भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। आप सभी को वीआईपी न्यूज परिवार की ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।